तो फाइनली वर्ल्ड कप नेपाल के लिए खत्म हो चुका है और नेपाल का जो सफर है जाते जाते एक गुड नोट पर खत्म हुआ है। लेकिन इस जीत ने क्या नेपाल की सारी टेंशन खत्म कर दी है? क्या नेपाल को अब सेलिब्रेशन की जरूरत है कि नहीं हमने स्कॉटलैंड को हरा दिया, हमारी टीम के हीरो मिल गए हैं और अब वाहवाही की जरूरत है? इस वीडियो में बात करेंगे इस जीत की और नेपाल के इस पूरे रिपोर्ट कार्ड की कि उनके लिए यह वर्ल्ड कप क्या सही मायने में सीखने लायक था या वो इससे बेहतर थे जो उन्होंने इस वर्ल्ड कप में किया। उसी के बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले स्कॉटलैंड मुकाबले का हाल देख लेते हैं, क्योंकि इस मुकाबले में स्कॉटलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 170 बनाए थे। एक समय टोटल ज्यादा लग रहा था कि शायद ज्यादा आगे जाएगी टीम, लेकिन गेंदबाजों ने, चाहे सोमपाल कामी की बात करें, इसके अलावा के गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया और टीम को वहीं पर समेट दिया। जवाब में जब चेस की बारी आई तो नेपाल ने आखिरी ओवर में इसको चेस कर लिया, जिसमें हीरो रहे दीपेंद्र सिंह अरी। 23 गेंदों पर 50 रन बनाकर नाबाद। कुशल भुरतल ने एक ताबड़तोड़ शुरुआत दी। इसके अलावा आसिफ शेख हो गए और उसके अलावा फिर गुलशन झा की फाइनली पारी आई। तो ये पूरा लेखा जोखा इस मुकाबले का। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो नेपाल के लिए इस वर्ल्ड कप में सीखने लायक अगर देखा जाए तो बहुत कुछ चीजें रही ही नहीं। नेपाल इस वर्ल्ड कप से सिर्फ एक खिलाड़ी की यादों को लेकर जाना चाहेगा, वह दीपेंद्र सिंह अरी। दीपेंद्र सिंह अरी जिनको हम सब लगातार रेट करते हैं कि खिलाड़ी जबरदस्त है, लेकिन वो शायद उस लेवल का प्रदर्शन उन्होंने किया नहीं था। आमतौर पर बायलैटरल में अगर आप देखेंगे तो वहां उतना प्रदर्शन आता नहीं था, लेकिन नेपाल के लिए बड़े स्टेज पर खिलाड़ी प्रदर्शन करता है। बड़े स्टेज पर इस खिलाड़ी ने 9 गेंदों पर 50 जड़ी थी। यहाँ पर भी इस पूरे वर्ल्ड कप में मतलब बड़ी टीमें सामने रही हैं और दीपेंद्र अकेले लड़ रहे हैं, ये हमने लगातार देखा। इसी लिहाज से देखेंगे तो इस पूरे वर्ल्ड कप में नेपाल के लिए दीपेंद्र सिंह अरी के अलावा सिर्फ एक प्लस पॉइंट जो मुझे दिखा था, एक जो अच्छी पारी आई थी लोकेश बंकी, बहुत ही क्लासिक पारी, बहुत ही कमाल की पारी थी। इसके अलावा अगर आप कहेंगे कि नहीं रोहित पौडेल या जाते जाते ये कुशल भुरतल की, तो इन पारियों को मैं उसमें इंक्लूड ही नहीं करूंगा, क्योंकि ऐसी पारियां ये लोग बराबर खेलते हैं। लेकिन प्रेशर में आकर टीम को जिताने वाली पारियां उसमें कहीं ना कहीं टीम लैक अभी भी करी है। इटली के खिलाफ अगर उस हार को आप एक्सेप्ट कर पा रहे हैं तो यानी कि आपने अपनी टीम को ऐसे ही एक्सेप्ट कर लिया है। हमने लगातार नेपाल क्रिकेट को कवर किया है, हमने फैंस को उत्साह को देखा और हमने लगातार ये समझा है कि नेपाल की टीम इतनी बुरी नहीं है जितना उन्होंने बुरा प्रदर्शन इस वर्ल्ड कप में किया है। आप कहेंगे कि हमने इंग्लैंड के खिलाफ फाइट करी थी, हमने इंग्लैंड के खिलाफ लगभग इतनी टक्कर दी थी। मैं उस टक्कर पे जाने वाला ही नहीं, क्योंकि मैं उस मुकाबले में भी नेपाल की जीत देख रहा था, जहां शायद नेपाल जीत सकती थी। क्योंकि अगर आप उस स्टेज पर जाकर 9 पर 14 आपके पास विकेट भी थी, आप नहीं चेज कर पा रहे, यानी कि आपने वहां भी गड़बड़ी करी। आपने वही गलती करी जो इटली नहीं कर रहा था। इटली की टीम ने अगर आप देखेंगे ओवरऑल उसने नेपाल से बेहतर खेल दिया है। अब अगर आप देखेंगे कि इस पूरे, क्योंकि आमतौर पर नेपाल जब आई थी तो हम सबको उम्मीद थी यही कि इस पूरा जब वर्ल्ड कप खत्म होगा तो नेपाल की बातें बहुत ज्यादा होंगी। अभी नेपाल की बातें हो रही हैं, पर नेपाल फैंस की बातें हो रही है, नेपाल के खिलाड़ियों के प्रदर्शन की बातें लोग ऐसे ही कर रहे हैं भाई, इसलिए कर रहे होंगे शायद उनका सोशल मीडिया से लेकर हर जगहों पर कि उनके व्यूज आ जाए। लेकिन फैक्ट वाली बातें आपको हमेशा स्पोर्ट्स नाउ पर मिलती। यहाँ पर हम सिर्फ यही नहीं चाहते कि नेपाल के फैंस बहुत अच्छे ग्राउंड पर पहुंच रहे हैं, बहुत अच्छा प्रेम दिखा रहे हैं। ये तो उनके लिए नया है जो पहली बार मैच देख रहे हैं। हमने तो लगातार कवर किया और हमने देखा है कि दुनिया के तमाम ग्राउंडों पर, चाहे वो ओमान में मुकाबला हो या कहीं पाकिस्तान में हो जाएगा, अगर हो जाए तो वहां पर भी नेपाली लोग पूरे छा जाएंगे। लेकिन खिलाड़ियों को छाने की जरूरत है। पहले मुकाबले में दम दिखाया, लेकिन इटली के खिलाफ जो हार आई थी उसने कहीं ना कहीं मनोबल डाउन किया। उसके बाद पूरी तरीके से टीम उभर ही नहीं पाई। लिहाजा नेपाल इस वर्ल्ड कप में दीपेंद्र सिंह अरी के अलावा कुछ भी हासिल मुझे नजर नहीं आता। आपको अगर नजर आता है तो कमेंट जरूर करें। लेकिन अब नेपाल को क्या करना है कि टूर्नामेंट सिर्फ ऐसे नहीं कि आप जा रहे हैं और फैंस आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं उसी में खुश हो जाएंगे। इस बात को, जैसे कि वेस्ट इंडीज को बहुत आलोचना हुई ड्रेसिंग रूम में जाकर जब गौतम गंभीर ने उनको स्पीच दी थी कि आप कहाँ से आ रहे हो, आपका जो कल्चर है वेस्ट इंडीज अगर है तभी क्रिकेट तभी है, तभी लोग इतना एक्साइटेड होते हैं। नेपाल के खिलाड़ियों को सोचना पड़ेगा, उनके फैंस बाकी दुनिया के तमाम टीमों को इस लेवल के फैंस नहीं मिलते जैसे नेपाल को मिले हुए। तो नेपाल के फैंस को जरूरत है कि उनकी टीम अच्छा करे और इस खिलाड़ियों को जिम्मेदारी लेने की जरूरत है। और मुझे अभी भी लगता है कि इस टीम में छटनी की जरूरत है। आप बायलैटरल के प्रदर्शन पे ना जाएं, एक नए सोच के साथ जाएं,
कुछ खिलाड़ियों को टीम से बाहर करें जो इस खिलाड़ियों में बोझ बनते जा रहे हैं। आप पेस अटैक अच्छा लेकर आए। संदीप लामिछाने ने एक बड़ा नाम कुछ नहीं कर पाया इस वर्ल्ड कप में। बड़ा नाम किस लिए बड़ा नाम भाई, प्रदर्शन करो, नहीं कर पाए, दुनिया को दिखाओ ना कि आप संदीप लामिछाने हो। तो वो चीज़ों में मात खा गए, इटली से 10 विकेट से हार गए आप, तो वो तो एक कलंक जैसी चीज़ें हैं जिस पर आपको काम करने की ज़रूरत है, बड़ा एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो मेरे लिहाज से दीपेंद्र के अलावा बहुत ज़्यादा प्लस नहीं है इस वर्ल्ड कप में। आपको अगर लगता है तो वीडियो में कमेंट ज़रूर करें, स्पोर्ट्स नाउ को सब्सक्राइब करें। अगर मेरी बातें आपको पसंद आई तो इस पर भी अपनी राय ज़रूर दें।